नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अपडेट बाय राधे। आज बात करें इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है, संविधान के सभी अनुच्छेद, संविधान सभा के संशोधन, संसद और लोकसभा और राज्यसभा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला स्टार्टिंग संविधान सभा से। संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 293 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन्हीं सदस्यों में से 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थी। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इनमें 229 विभिन्न प्रांतों से और 70 देसी रियासतों के सदस्य शामिल थे। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली। इसमें कुल 114 दिन चर्चा हुई। संविधान निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 हुआ। संविधान बनने के समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का दिन चुना गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी 22 जुलाई 1947 को दी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को मंजूरी 24 जनवरी 1950 को दी और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को दी। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये मंत्री का नाम और उनका मंत्रालय: जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री; सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री; डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री; मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री; जॉन मथाई रेल मंत्री; B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री; जगजीवन राम श्रम मंत्री; सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्री; राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री; C.H. बाबा वाणिज्य मंत्री; षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री; डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। संविधान सभा की प्रमुख समितियां: प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे। कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य कमेटी थी। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल।
संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति JV कृपलानी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। अब बात करते हैं संविधान के सभी अनुच्छेद सूची। भाग 1 अनुच्छेद, जो भाग 1 है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद आर्टिकल 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। भाग 2 नागरिकता, इसमें आर्टिकल जो है 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून को विनिमय या रेगुलेशन का प्रावधान। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसमें जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 हैं। और अनुच्छेद 12 राज्य की भाषा परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। नेक्स्ट समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 से बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 रिट संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39
समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव रचित उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्मति हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। भाग नंबर 4 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। यहाँ भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्विचार निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया 6 महीने। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद की सत्र सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या पद से हटा जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति
और उपसभापति उठाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। आर्टिकल 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब से पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आर्टिकल 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भत्ते वेतन। आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। आर्टिकल 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। आर्टिकल 100 संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 105 संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियां की शक्तियां और विशेषाधिकार। आर्टिकल 106 सदस्य के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 108 कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 1111 विधेयक पर अनुमति। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख। आर्टिकल 130 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 140 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न हो किया जाना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 128 उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख। आर्टिकल 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 संघ के और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन। भाग नंबर 6 राज्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यताएं। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की शर्त। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। आर्टिकल 160 कुछ आकस्मिक में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। आर्टिकल 161 राज्यपालिक क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 राज्यपालिक सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख।
आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। आर्टिकल 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब से पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होगा, पदत्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 विधान परिषद के उप सभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 185 जब सभापति और उप सभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब से पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आर्टिकल 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। आर्टिकल 189 सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यशक्ति की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 192 सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और अधिकार, विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 195 विधानमंडल सदस्य के वेतन भत्ते का उल्लेख। आर्टिकल 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। आर्टिकल 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। आर्टिकल 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 222 न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति। आर्टिकल 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतर्गत का उल्लेख। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। नोट संविधान के भाग 7 में
आर्टिकल 238 में पहली अनुसूची के भाग खा राज्य का उल्लेख है, यह भाग अभी हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 221 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 और 10 अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 263 के बीच। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। आर्टिकल 256 राज्यों की ओर और संघ की बाध्यता। आर्टिकल 256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। आर्टिकल नंबर 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 262 अंतरराज्य नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अंतरराज्य जो नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। आर्टिकल 262 आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। भाग 12 वित्त संबंधी समुदाय और वाद। आर्टिकल 264 से 300A। आर्टिकल 266 भारत की संचय निधि का उल्लेख। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। आर्टिकल 276 वृत्तियों व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर टैक्स। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का उल्लेख। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 298 व्यापार करने के अधिकार। आर्टिकल 299 संविदाएं। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। भाग 13 और भाग 14 आर्टिकल 301 भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 309 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन उपबंध। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख। आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और अवधि। आर्टिकल 323 प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। आर्टिकल 324 से 329। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। आर्टिकल 326 लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 330 से 342। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए
रिजर्वेशन आरक्षण। आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। आर्टिकल 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। आर्टिकल 338 ए अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 338 बी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियां एससी। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियां एसटी। भाग नंबर 17 राजभाषा का उल्लेख। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख। आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन। आर्टिकल 345 राज्यों की परिभाषा, राज्यों की राजभाषा। आर्टिकल 346 संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली परिभाषा आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट भाग 18 आपातकाल। आर्टिकल 352 से लेकर 360। आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। आर्टिकल 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। भाग 19 और भाग 20। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। आर्टिकल 21 और 22। आर्टिकल 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। आर्टिकल 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन। आर्टिकल 395 निरसन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रमुख संविधान संशोधन लिस्ट। संविधान संशोधन ये वर्ष और महत्वपूर्ण बिंदु। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसमें क्या होता है, जो 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट हुआ था 7वां संविधान संशोधन, वो 1956 में हुआ था। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसमें दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हुआ था 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया था। 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। इसमें पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन हुआ था
1963 में इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष हो गई थी। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। इसमें जो पंजाब है, पंजाब हरियाणा अलग अलग राज्य बन गए थे। उसके बाद हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 22वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1969 में। इसमें असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन, ये 1971 में हुआ था। इसमें रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त किया गया था। नेक्स्ट हुआ 27वां संविधान संशोधन 1971 में। इसमें क्या था, जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अरुणाचल को। ठीक है। फिर हुआ था 31वां संविधान संशोधन, ये 1973 में हुआ था। इसमें कि जो लोकसभा में सीटें थी वो 545 हो गई थी। फिर हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसमें सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जिसके बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था और संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें दल विरोधी कानून बनाया था। फिर 53वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में। इसमें आर्टिकल 371 जी में मिजोरम को राज्य बनाया। फिर 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में। इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया। फिर उसके बाद 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसमें जो मतदान की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में। इसमें ST और SC आयोग की स्थापना 19 हुई थी, आर्टिकल 331 की। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। देन 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, मंत्री परिषद को कुल सदस्यों का 15% दिया गया। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जो बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। फिर 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। इसमें सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा मिला था। फिर 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, जिसमें GST को लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, जिसमें केंद्र को OBC लिस्ट का एक अधिकार किया था। 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसमें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसमें ST जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में, इसमें राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का अधिकार दिया था। 106वां संविधान संशोधन हुआ था 2023 में, इसमें लोकसभा और विधानसभा महिलाओं का जो सीट रिजर्वेशन था वो 1/3 कर दिया गया था। आइए कुछ जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान के बारे में।
पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसमें क्या था, पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन को नहीं दिया गया था। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था। जो तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 1954 में, इसमें 7वीं जो अनुसूची है, संबंधित सूची को 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था, जिससे उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित के लिए सरकार पर नियंत्रण लगा सकती है। आर्टिकल 4 हुआ था 1955 में। इसके तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में और राज्यों द्वारा हस्तगत किए जाने पर न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। 5वां संविधान संशोधन हुआ था 1955 में। इसमें क्या था, जो 5वां संविधान कि ये इसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम को परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण कर सकता है। 6वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन करे अंतर राज्य बिक्री कर पर कुछ वस्तु पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसके तहत जो भाषाई आधार पर बनने वाले राज्य को पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और पहले से 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके अलावा केंद्र व राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था भी की गई। आठवां संविधान संशोधन हुआ था 1959 में। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों को निम्न शब्दों में क्रम से लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को अगले 10 वर्ष यानी 1970 तक बढ़ाया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इस संशोधन के तहत पहली अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के अनुसार बेरूबारी और खुला क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961। इसके तहत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों जैसे कि दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
11वां संविधान संशोधन 1961। इसके तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया और यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पदों की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962। इस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उस राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन 1963। 14वां संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963। इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्तियां संबंधित प्रावधान बनाई गई। 16वां संविधान संशोधन 1963। इस संविधान संशोधन के तहत देश की संप्रभुता और एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा को जोड़ा गया। आर्टिकल 17 व संविधान संशोधन 1964। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। 18वां संविधान संशोधन 1966। इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया तथा पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किए गए एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 20वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध माना गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके अंतर्गत द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यह उस समय 8वीं अनुसूची में 15 की भाषा बन गई। इससे पहले 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969। इस संशोधन में असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 को इसके अंतर्गत विधान पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं मंगल भारतीय समुदाय के मनोनयन को और 10 वर्षों के बढ़ाया गया। इससे पहले यह 8वें संशोधन में किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया और संसद को शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित कर सकती है। साथ ही संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समझ जाएगा तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। आर्टिकल 25 व संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई। आर्टिकल 39 बी और सी में वर्णन किए गए
नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून को आर्टिकल 14, 16, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के तहत भूतपूर्व देशी राज्यों के राजाओं की विशेष उपाधियों के लिए उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद अब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 सीटें कर दिया गया। संविधान संशोधन 32वां संविधान संशोधन 1974। इस संविधान के तहत प्रावधान किया गया कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किसी भी दबाव या जबरदस्ती में दिया गया इस्तीफा अवैध होगा और अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह सिर्फ स्वेच्छा से और उचित त्यागपत्र को स्वीकार करे। 34वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत भी विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे भारत का संबद्ध राज्य को स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1935। 1935वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया और इसे भारत के 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 37वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा। 39वां संविधान संशोधन 1975। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में के चुनाव संबंधित विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 41वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इस संविधान के अंतर्गत संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का में शामिल किया। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। सभी विधानसभा लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक 1999 तक स्थिर कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एवं एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इस समय पहली बार और अभी तक एकमात्र ही भाग
भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय की परीक्षण कर सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के लिए प्रश्न 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लेना होना चाहिए और यदि संख्या 5 तक हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन में वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राजस्व सूची में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता भी स्थापित की गई। आर्टिकल 44 व संविधान संशोधन 1978। यह संविधान संशोधन देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया। जिसमें 42वें संविधान संशोधन के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण जिसमें निम्नलिखित बिंदु है। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात संबंधी अन्य प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर दोबारा 5 वर्ष कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 50वां संविधान संशोधन 1984। इस संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में उल्लेखित आर्टिकल 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले लोग के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था में संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिए गए। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन में राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत संसद और विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जिन्होंने अपने दल को छोड़ दिया, जिनके चुनाव चिन्ह पर वह चुने गए थे, परंतु यदि किसी राजनीतिक दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो वह अयोग्य नहीं होंगे। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 में। इस संशोधन के तहत आर्टिकल 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन के तहत संविधान की सूचित अनुसूची में भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987। इस संशोधन के तहत गोवा को भारत के राज्य के रूप में दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। 57वां संविधान संशोधन 1987। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक कर दिया गया। संविधान संशोधन 58 1987। इस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संविधान संशोधन 1988। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर सीमा को 250 से बढ़ाकर 2500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया।
61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990। 65वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तहत आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यहाँ पर आर्टिकल 71 संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। पंचायती राज संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 का से ऋणा तक हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए। इसके तहत संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया। नोट: 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुए। 73वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले उपबंध को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 78वां संविधान संशोधन 1995। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम हो गए। 79वां संविधान संशोधन 1999। इसके तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गई। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय कर से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा प्राप्त होगा। 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट देने की अनुमति प्रदान की गई। 83वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं होने के कारण उसे यह छूट दी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया। 85वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन के तहत देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 11-21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा
अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 87वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को रखा गया। 88वां संविधान संशोधन 2003। इसमें सेवाओं का पर कर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 90वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किया गया कि जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वह अधिकतम 12 होगी। इसके अलावा इस संशोधन में दल बदल व्यवस्था में परिवर्तन करके केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006। इस संशोधन के तहत शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई और यह संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। 94वां संविधान संशोधन 2006। इस संशोधन के तहत बिहार राज्य में जनजाति कल्याणी मंत्री नियुक्त करने संबंधित प्रावधान से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को छत्तीसगढ़ और झारखंड पर लागू किया गया। जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने पर प्रावधान एमपी व उड़ीसा में पहले से लागू है। 95वां संविधान संशोधन 2009। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण और आंगन भारतीयों के मनोनीत करने संबंधित प्रावधान को 2020 तक बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के स्थान पर उड़िया लिखा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। आर्टिकल 19(1) के तहत सरकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। आर्टिकल 43 के तहत राज्य के नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। सहकारी समितियां नाम से संविधान में नया भाग 9 को जोड़ा गया। 98वां संविधान संशोधन 2012। इस संशोधन के द्वारा संविधान में आर्टिकल 371 जे शामिल किया गया। इसके तहत उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता शामिल है। 101वां संविधान संशोधन 2017। संविधान के 101वें संशोधन में वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत 338 को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीवीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा आर्टिकल 342 का के द्वारा केंद्र सरकार को ओबीसी लिस्ट का अधिकार दे दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे हम EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019। इन संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण को 10 वर्ष यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनीत का प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 105 संविधान संशोधन 2021। संविधान के 105वें संशोधन द्वारा राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया, जो 102 से संविधान संशोधन में छीन लिया गया था। इस संशोधन के बाद राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार कर सकते हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा मिल सकता है। इस संशोधन के बाद केंद्र के साथ राज्य की ओबीसी सूची भी अलग से होगी। इस संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 को बदला जाएगा तथा एक नया खंड 3 जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 366, 26C और 338B में भी संशोधन किया जाएगा। नोट: संसद में 127वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा यह बिल लाया गया, जो 18 अगस्त 2021 को पास होकर 105वां संविधान संशोधन कानून बना। 106वां संविधान संशोधन 2023। संविधान के नवीनतम 106वें संशोधन 2023 के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण दिया। इस कानून के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के साथ SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330A के तहत लोकसभा, अनुच्छेद 332A के तहत राज्य विधानसभा और अनुच्छेद 339A के तहत दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान लागू होने के 15 वर्षों तक रहेगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है तथा अगली जनगणना के बाद सीटों के सीमांकन के बाद यह प्रावधान लागू हो जाएगा। नोट: संसद में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा यह बिल लाया गया, जो 31 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 106वां संविधान संशोधन बन गया।
चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, संसद। सांसद के लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। संसद भारत की संघीय विधायिका है। संसद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है, जहां पर जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। ठीक है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग, संसद के जो महत्वपूर्ण तीन ही अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। इसीलिए किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। संसद के सदन, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है लोकसभा। ये लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जनता द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुने हुए सदस्य होते हैं तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संसद के सत्र, संसद के सत्र सामान्यतः
वर्ष में 3 बार होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है जो फरवरी मार्च में होता है। इसमें वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाता है। दूसरा सदन सत्र जो होता है वो मानसून सत्र होता है जो जुलाई अगस्त में आयोजित होता है। तीसरा सत्र दिसंबर जनवरी में आयोजित किया जाता है जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके संसद के सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जब किसी विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया जाता है परंतु राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलती है तो उस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। राज्यसभा राज्यसभा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। राज्यसभा में 233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। लोग राज्यसभा के लिए कुछ योग्यताएं हैं। राज्यसभा के सदस्य की निम्नलिखित योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क या दिवालिया ना हो, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य में वह चुनाव लड़ रहा हो। अब बात करते हैं सभापति के बारे में। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल मत बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान जो उपसभापति है ये हरिवंश नारायण नहीं, एम वेंकैया नायडू जी हैं यार, गलत हो गई, क्वेश्चन गलत, ठीक है। राज्यसभा की कार्य तथा शक्तियाँ। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है तथा संविधान में संशोधन करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राजस्व सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। लोकसभा की जानकारी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संघीय संसद का निम्न तथा लोकप्रिय सदन लोकसभा है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 530,
राज्यों से केंद्र 20 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 530 राज्यों से 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 545 ही है। लेकिन अब जो आंग्ल भारतीय जो समुदाय है वहाँ से जो 2 सीटें निकलती है अब वो कैंसिल हो गई हैं, अब नहीं है, ये चीज़ खत्म हो गई है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में इसकी व्यावहारिक संख्या 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार भारत तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा की योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की योग्यता निम्नलिखित होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद धारण नहीं किए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या ना ठहराया गया हो या पागल या ना हो, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। कोई भी सदस्य संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था। वह पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता। वह बिना बताए 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू करने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। राज्य तथा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करती है। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्य सभी सभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात समय से पूर्व भंग न होने की स्थिति में 5 वर्ष तक होता है, परंतु इस अवधि के अंदर अध्यक्ष या तथा उपाध्यक्ष विचार से अपने पदों में से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें अपने पद से लोकसभा द्वारा तिहाई मत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा से प्रतिनिधि। विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं देखते हैं कहते हैं राज्य। लोकसभा के सदस्य की संख्या और राज्यसभा के सदस्य की संख्या यहाँ दिखाई गई है। किस राज्य से कितने कितने सदस्य आते हैं, तो आंध्र प्रदेश से लोकसभा के सदस्य आते हैं 25 और राज्यसभा सदस्य आते हैं 11। ऐसे ही असम के 14 और 7। बिहार के लोकसभा के सदस्य की संख्या 40 और राज्यसभा की सदस्य संख्या 16। गुजरात की 26 और राज्यसभा की 11। जम्मू कश्मीर के लोकसभा से 6, राज्यसभा से 4। केरल के लोकसभा से 26 और राज्यसभा से 9। एमपी के लोकसभा से 29 सदस्य और राज्यसभा से 11 सदस्य। महाराष्ट्र से लोकसभा से 48 सदस्य और 19 राज्यसभा से।
कर्नाटक के लोकसभा से 28 और राज्यसभा से 12, उड़ीसा से 31 सदस्य 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, पंजाब की लोकसभा से 13 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य, राजस्थान से 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा से, तमिलनाडु से 39 और राज्यसभा से 18, उत्तर प्रदेश के लोकसभा से 80 और राज्यसभा से 31 सीटें सदस्य, हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा से 42 सदस्य आते हैं, मनोनीत होते हैं और राज्यसभा से 16, हरियाणा से लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5, नागालैंड के लोकसभा से 1 और राज्यसभा से भी 1, मेघालय के लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1, मणिपुर के लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1, त्रिपुरा के लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1, सिक्किम के लोकसभा से 1 और राज्यसभा से भी 1 ही आता है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1। नेक्स्ट तेलंगाना के राज्यसभा से लोकसभा से 17 और राज्यसभा से 7। गोवा के लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। मिजोरम से लोकसभा से 1, राज्यसभा से 1 सदस्य नियुक्त होते हैं। मिजोरम से लोकसभा से 1 और राज्यसभा से 1। छत्तीसगढ़ के लोकसभा से 11 और राज्यसभा से 5। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोकसभा से 5 और राज्यसभा से 3। झारखंड से लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6। केंद्र शासित प्रदेश से बात करें अब दिल्ली से आते हैं लोकसभा से 7 और राज्यसभा से 3। पुडुचेरी में आते हैं लोकसभा से 1 और राज्यसभा से 1। अंडमान निकोबार से आते हैं देश में जो लोकसभा से आते हैं 1, राज्यसभा से कोई नहीं। चंडीगढ़ से लोकसभा से 1 और राज्यसभा से कोई नहीं। दादर और नगर हवेली से लोकसभा से 1, राज्यसभा से कोई नहीं। दमन एंड दीव से लोकसभा से 1, राज्यसभा से कोई नहीं। लक्षद्वीप से लोकसभा से 1 और राज्यसभा से कोई नहीं। नामित सदस्य 2 और जो नामित सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत होते थे लेकिन अब नहीं है, 2 होते थे और जो राज्यसभा के लिए 12 होते थे, 2 अब कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, कुल 243 और 252, 243 और 245। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।